तुलसी के पत्ते को धोकर ही हमेशा चढ़ाना चाहिए, और जो पुष्प होते हैं उसको पानी की छींटा लगाकर भी चढ़ाया जा सकता है। फूलों को धोना अनिवार्य नहीं होता, पर तुलसी जी को धोना अनिवार्य होता है, क्योंकि तुलसी जो है वो भोग है और पुष्प जो है वो श्रृंगार है। इसीलिए पुष्प पर केवल पानी की छींटा लगाकर चढ़ा सकते हैं और तुलसी को धोकर ही चढ़ाना चाहिए। अच्छा, कई बार जब हम किसी पुष्प की दुकान से माला या खुले फूल लेकर के आते हैं, तो जो माला विक्रेता होते हैं, जो पुष्प विक्रेता होते हैं, वो लोग उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके देते हैं। और मैंने कई बार ऐसा दृश्य देखा है कि बिना विचार किए बस आप उस पिन्नी में से पुष्प निकाले और बिखेरना शुरू कर देते हैं। तो ये ज़रूर देखना कि जिन फूलों में तुलसी मिली हुई हो उनको कभी बिखेरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह फूलों के साथ तुलसी जी के पत्ते पाँव में गिरते हैं, और तुलसी जी के पत्ते पाँव में गिरना ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर ऐसा कहीं भी हो रहा हो तो ये भूल जाना कि कोई आपको क्या देख रहा है, क्या कह रहा है। उस समय आप तुलसी जी के पत्तों को बीन कर वहाँ से एक भी पत्ता तुलसी जी का पाँव में खुंदना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि जब आप बाज़ार से भगवान को चढ़ाने के लिए तुलसी लेकर आते हैं, पुष्प लेकर के आते हैं, तो चूँकि वो भगवान की सेवा के लिए आ रहे हैं, इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से आप ना खरीदें जो थूक कर सामान देते हैं। क्योंकि आजकल भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाने पीने की वस्तु में थूक देते हैं, और कई बार भगवान की माला बनाते बनाते उसमें थूक देते हैं, या मुंह से फूल की डंडी तोड़कर फिर माला पिरोते हैं। तो जो उस माला में थूक सकते हैं या जो उस खाने पीने की चीज़ों में थूक सकते हैं, फल आदि की रेहड़ी पर भी आप खड़े हैं, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति से सामान आप नहीं खरीदें, खासकर जो पूजा का हो, जो उसमें थूक सकता है। तो जो भगवान के सामान में अगर थूक देता है तो वो अपवित्र हो जाता, फिर तो आप उसे धो मांजो कुछ भी करो तो वो तो शुद्ध नहीं होने वाला है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से पुष्प, भगवान की पूजा का सामान नहीं खरीदें। और दूसरी बात ये है कि माला को, पुष्प को छींटा मारकर पानी की फिर भगवान को समर्पित किया जा सकता है, लेकिन तुलसी को धोकर ही भगवान को समर्पित किया जाता है। साधु।